वही हम लोग हैं। इधर भक्ति करते हैं, स्तुति करते हैं, ध्यान में बैठते हैं, अब विषय की रस्सी को बांध के रखे हैं, उसको टाइट करके रखते हैं, उसको तो नहीं छोड़ना है। भंडारा भी हो तो कुछ बढ़िया बढ़िया चीज होना चाहिए, स्वादिष्ट होना चाहिए कि नहीं, है कि नहीं, तब ना भंडारा हुआ। कहते हैं भंडारा स्वादिष्ट होना चाहिए, एकदम गरम मसाला उसमें बढ़िया दीजिए, तेल दीजिए 5 लीटर उसमें, तब ऊपर में बहेगा तब अच्छा लगेगा। तो कबीर साहब देख करके कहते हैं मन भावे सो खावता, आता है भंडारा खाने के लिए है, लेकिन क्या खाता है, अरे मन में जो भाता है वही, जो रोगी मन भावे सो बैदा फरमावे। यहां तो सबको मन में वही है, तो संचालक महोदय कहते हैं ठीक है, पूरी बुनिया हो जाए, बढ़िया चीज हो जाए, जो रोगी मन भावे सो वैदा फरमावे, दोनों एक ही मन हो गया। तो वही कहते हैं कबीर साहब, मन भावे सो खावता, इंद्रिय के रे स्वाद, नाक तलक पूरन करे कौन कहे प्रसाद। कहते हैं प्रसाद खा लीजिए, यहां तो नाक तक चढ़ा के खाते हैं रंग बिरंग का स्वादिष्ट भोजन। ये भोजन खाने से भजन होने वाला नहीं है। अगर यही खा करके हो जाता तो गुरु महाराज सादा भोजन नहीं खाते, सत्तू चूड़ा खा के नहीं रहते, उबला हुआ भोजन नहीं खाते। पूज्यपाद संत प्रभु जी महाराज का जो भोजन होता था, आप लोग शायद कोई देखे होंगे, खाए होंगे, कोई खा नहीं सकता था, नाम मात्र नमक रहता ही नहीं था। लोग कहता था नमक नहीं है, थाली में बच जाती थी तो लोग लेते थे, बिल्कुल नमक नहीं, उबला हुआ भोजन, कुछ उसमें मसाला नहीं, तेल नहीं, एकदम पतली सी रोटी छोटी सी, वही खा करके रहते थे। कहते थे हुजूर और लिया जाए, कहते थे शरीर नहीं मांगता था, जबरदस्ती दे के क्या करेंगे, इतने से काम चल जाता है। अब देखिए, तो जब तक भोजन ठीक नहीं होगा भजन कहां से होगा। इसलिए भगवान राम कहते हैं यही तन कर फल विषय न भाई। मतलब इतना जो घुमा के हम कहे तो क्या कहे, वही कहे, बात वही है। 5 विषय है ना, तो सबसे भयानक विषय वही है, क्या, रस स्वाद। क्योंकि जब तक भोजन ठीक नहीं होगा तब तक भजन ठीक होने वाला नहीं है। तो इसका मतलब यह भी नहीं है कि इतना साथ दीजिए कि अब खबे नहीं करेंगे। तो गोरखनाथ जी महाराज कहते हैं अब थोड़ो खाए तो कल्पे झलपे, शायद जलंधर नाथ जी महाराज की वाणी है, थोड़ो खाए तो कल्पे झलपे, घणो खाए ले रोगी, धूप खाकी संधि बिचारे ते कोई बिरला जोगी। जो बहुत थोड़ा खाएगा, मान लीजिए 10 रोटी खाने वाला को आप कहिएगा नहीं कम खाओ भजन होगा, एक रोटी खिला दीजिए, 2 रोटी खिला दीजिए, तो खा तो लेगा लेकिन भनभनाते रहेगा, कुछ नहीं हुआ इससे, ये तो मुंह में दांते में रह गया, पेट में भी नहीं गया। तो थोड़ो खाए तो कल्पे झलपे, वो भनभनाते रहेगा। अब घणो खाए ले रोगी, चढ़ा के खा लिया तो भोर में नींद नहीं टूटेगी 7 बजे तक, कौन 4 बजे 3 बजे उठे ध्यान करने के लिए। तो घणो खाए ले रोगी, दुहू पखा की संधि विचारे, एक है बहुत कम, एक है बहुत ज्यादा, और दोनों के बीच में संधि है, मैंने बीच में चलिए, मध्य मार्ग। भगवान बुद्ध ने कहा मध्यम निकाय, मध्य मार्ग को पकड़ो। तो दुहू पखा की संधि विचारे ते कोई बिरला जोगी, वो जोगी होता है जो बिल्कुल नहीं खाए सो भी नहीं, बहुत खाए सो भी नहीं, बीच का रास्ता अपनाता है। यही बात भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा, युक्त आहार विहारस्य, आहार विहार को संयमित रखो, आहार विहार संयमित रखो। भगवान श्री कृष्ण ने साफ कह दिया गीता में, हे अर्जुन, जो बहुत खाता है उससे योग की सिद्धि होने वाली नहीं है, और जो बिल्कुल नहीं खाता है उससे भी योग होने वाला नहीं है। जो बिल्कुल नहीं सोता है उससे भी योग सिद्धि नहीं होगी, और जो बहुत सोता है उससे भी योग की सिद्धि नहीं होगी। मध्य का मार्ग, संयमित मार्ग अपनाना चाहिए। इसलिए भगवान राम ने कह दिया विषय भोग में मत पड़ो। विषय भोग जो है ये आवागमन का मार्ग है, जो इसमें पढ़ते हैं वो जन्म जन्म तक रोते रहते हैं। तो कहां चले, मोक्ष के मार्ग पर चलो। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, अपाई न जही परलोक सवारा, सो परत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछताए, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। भगवान श्री राम का आदेश है, यह शरीर मुक्ति का द्वार है। इस शरीर से जिसने मुक्ति को प्राप्त नहीं किया वो परलोक में दुख पाएगा, सिर धुन धुन के पछताएगा। पछताएगा क्यों? इसलिए कि दोबारा ये शरीर मिलेगा नहीं। तो पछताने के सिवा काम क्या है? बार बार नरदेह नहीं सुन ले वीर रे, अब चेत सके तो चेत कहे कबीर रे। बार बार ये शरीर मिलने वाला नहीं है। ये शरीर अद्भुत शरीर है, अद्भुत। इस शरीर में क्या नहीं है? सब कुछ इस शरीर के अंदर में है।
यही घट चंदा, यही घट सूर, यही घट बाजे अनहद तूर, यही घट बाजे तबल निशान, बहिरा सबल सुने नहीं कान। इस शरीर में क्या नहीं है? परमात्मा का निवास इस शरीर के अंदर में है। सारी विद्याएं इस शरीर में है, सारे देवता इस शरीर में हैं। ज्ञान संकलित तंत्र में कहा गया, देहस्था सर्व विद्याश्च देहस्था सर्व देवता देहस्था सर्व तीर्थानि गुरु वाक्य न लभ्यते। इस मनुष्य शरीर के अंदर में सारे देवता हैं, सारी विद्याएं हैं, सारे तीर्थ हैं। जो गुरु के आदेशानुसार साधना करते हैं उनको अंदर में स्थित तीर्थों का दर्शन होता है, देवताओं का दर्शन होता है। सारी विद्या उसके हाथ में आ जाती है। सारी विद्या याद रखिए, जो अंदर में प्रवेश कर गया वो सारी विद्या का मालिक बन गया। 1974 ईस्वी की बात है। आसाम में एक सत्संगी थे, लक्ष्मी बाबू नाम था उनका, लक्ष्मीनाथ शाह या इसी तरह कुछ था। उन्होंने गुरु महाराज से निवेदन किया कि गुरुदेव एक बार आसाम भी पधारा जाए, वहां भी सत्संग प्रचार होगा। बहुत जिद किया, गुरु महाराज चले गए। अब चले गए तो सत्संग की व्यवस्था हुई, लोग सब आए थे, सत्संगी तो कोई थे नहीं। वहां सब खाने पीने वाला ही सब जगह है, सब मांस मछली खाने वाला सब। लेकिन सबको निमंत्रण देके बुलाए थे लक्ष्मी बाबू सत्संग सुनने के लिए। सब आए बैठे, कुछ लोग थे, बहुत तो नहीं थे। आज जब गुरु महाराज के पास मैं गया, पहले तो रामायण वगैरह का पाठ हुआ, तो फिर लक्ष्मी बाबू आके कहते हैं गुरु महाराज को, गुरुदेव यहाँ के लोग हिंदी सब नहीं बूझते हैं, बहुत थोड़े लोग हिंदी बूझेंगे और लोग नहीं बूझ पाएंगे। अगर बंगला में कहा जाता ना तो ये लोग बूझ जाते। तो गुरु महाराज क्या किए, तो बगल में बैठे हुए थे पूज्यपाद संतसेवी ब्रह्म जी महाराज, तो उधर घूम करके कहते हैं संतसेवी जी आपको तो बंगला आता है, तो आप कहिए बंगला में। तो पूज्यपाद संतसेवी ब्रह्म जी महाराज ने हाथ जोड़ लिया, कहा हुजूर हम बंगला तो पढ़ने भी जानते हैं और हम बूझ भी जाते हैं, लेकिन इस सत्संग के गुण विषय को बंगला में समझाना बड़ा कठिन है हुजूर। तो जब वो कह दिए कि पढ़ तो लेते हैं, बूझ तो जाते हैं, लेकिन बोल करके समझाना कठिन है, तो गुरु महाराज मुस्कुराए, कहते तो लाइए माइक, हम ही तो कहते हैं। और गुरु महाराज के आगे में माइक गया। और गुरु महाराज जब बंगला में प्रवचन शुरू किए तो पूरा 35 मिनट तक पूरा संत मत का ज्ञान बंगला में समझा दिए सबको। किसी ने गुरु महाराज को नहीं देखा था बंगला बोलते कि पढ़ते सुनते। अच्छा बोलने लगे तो सबको समझा, सबके बीच में एकदम बंगला में ही प्रवचन किए। ये कैसे हुआ? देवस्था सर्व विद्याश्च, सब विद्या इसके भीतर में है। त्रिकुटी महल में विद्या सारा, अघनहर गर्ज बजे नगारा। त्रिकुटी महल में विद्या सारा, सारी विद्याएं इसके अंदर में है। कबीर साहब कितना पढ़े लिखे थे? कुछ नहीं। और कितने महाज्ञानी हो गए, इतने बड़े ज्ञानी हो गए कि उनकी वाणी को कॉलेज में पढ़ाई जाती है और जो प्रोफेसर लोग हैं अर्थ नहीं लगा पाते, कुछ से कुछ अर्थ कर देते हैं। समझ रहे हैं ना? हम लोग पढ़ते हैं कबीरदास की उल्टी वाणी, बरसे कमल भीजे पानी, कौन अर्थ लगाएगा? समझ में आएगा? बरसे कमल भीजे पानी साधारण बात नहीं है, साधना की बात है इसमें। कमल कहीं बरसे और पानी कहीं भीगे, क्या मतलब हुआ? समझिए इसको। जब साधक के सूरत का सिमटा होता है, आज्ञा चक्र से वो अंदर जाता है सहस्त्र कमल में, तो कौन जाता है? सूरत चलती है, शरीर में नहीं जाता है। मन उल्टे तो सूरत कहा हुए। तो सूक्ष्म मार्ग में मन भी नहीं चलता, मन उड़ता है, सूरत कहलाता है। तो सूरत जब अंदर में चलती है तो सूरत चूंकि चलनात्मक है, उसको जल रूप माना गया है, सूरत को ही जल कहा गया है। तो जैसे आज्ञा चक्र से अंदर में सूरत का प्रवेश हुआ, तो जैसे पानी को एक जगह रख दीजिए तो बहने लगती है, तो सूरत भी चलती है, उसको जल रूप माना गया। आज्ञा चक्र से सहस्त्र कमल में सूरत चली गई, है ना। अब बरसे कमल, अब ये बरसे कमल क्या है? आज्ञा चक्र के बाद सहस्त्र कमल। सहस्त्र कमल में ज्योति की वर्षा होती है, ज्योति की वर्षा होती है। तो बरसे कमल में सहस्त्र कमल में ज्योति की वर्षा हो रही है। अब भीजे पानी,
उस वर्षा में कौन भीग रही है? सूरत भीग रही है। तो सूरत रूपी जल सहज दल कमल के प्रकाश रूपी वर्षा में भीगती है। इसको कहते हैं बरसे कमल भीजे पानी। तो संतों की वाणी देखिए, जो पढ़े लिखे नहीं है, ज्ञान कितना कितना बड़ा ज्ञान है उनको। बहुत बड़े पंडित थे सर्वाजीत, अब उनके शरणागत हो गए, कबीर साहब के शरणागत हो गए। पहले तो बहुत घमंड था, लेकिन सब घमंड जब चूर हो गया तब उन्होंने पूछा कि हजूर आप ये ज्ञान कहां से पाए? उन्होंने क्या कहा कबीर साहब ने? मैं मरजीवा समुद्र का डुबकी मारी एक, मुट्ठी लाया ज्ञान की जामे वस्तु अनेक। मैं गोताखोर बनकर के समुद्र में डुबकी लगाया, मुट्ठी में ज्ञान निकाल के लाया। मैं समुद्र में डुबकी लगाया, मुट्ठी में ज्ञान लेकर आया। और सर्वाजीत पंडित सोचने लगे कि लोग समुद्र में डुबकी लगाएंगे तो घोंघा सितुआ मिल जाए, कुछ और मिल जाए, चाहे मोती भी मिल जाए, लेकिन ज्ञान तो समुद्र में डुबकी लगाने से मिलता नहीं है। तब उन्होंने पूछा कि महाराज जी आपको इतना ज्ञान है, आप कहते समुद्र में डुबकी लगाए तो हमको ज्ञान मिला, तो कौन समुद्र था हमको बता दीजिए, हम भी वहीं जाके डुबकी लगा लेंगे। तो कबीर साहब ने कहा कबीर काया समुद्र है, अंत न पावे कोई, मृतक होए के जो रहे मानिक पर के सोए। ये काया ही समुद्र है, इसी में डुबकी लगाते हैं मृतक होकर के। अब मृतक कैसा होता है? उसकी इंद्रियां काम नहीं करती है, ध्यान में बैठिएगा धीरे धीरे मृतक हो जाइएगा। साधन में पग जाए अति ही गंभीर हो, यातन सुधी नहीं रहे, शरीर की सुधी नहीं रहेगी, यातन सुधी नहीं रहे, धीर बर वीर सो, सांझ भोर दिन रैन कछु जाने नहीं। अरे हाँ रे में ही बाहर जड़वत रहे माही चेतन सही। शरीर का ज्ञान नहीं रहेगा, कब दिन हुआ रात हुआ पता नहीं चलेगा, अंदर में लेकिन जिंदा है, बाहर से मुर्दा है। यही है मृतक होई के जो रहे तो मानिक पर खेस हो। जब शरीर का ज्ञान खत्म हो जाएगा तब जब अंदर में डुबकी लगाएंगे, अंदर में भंडार है, सब कुछ है अंदर में, सब किछु घर माही बाहर नाही, बाहर टोले सो भरम भुलाही। बाहर में जो भटकता है वो भरम में दौड़ता रहता है। तो फिर कबीर साहब कहते हैं यह शरीर सागर अवगाहा, यही कर नहीं कोई पावत था, अंतर उलटी निरेखे जोई, आवागमन मिटावे सोई। जो अंदर में देखना जान गया वो आवागमन को मिटा देता है। कबीर साहब कहते हैं अंदर में देखने के लिए जानो। कैसे जानेंगे? एक दृष्टि करी संसरी जान है जोगी कहिए सोई। जो दोनों दृष्टिधारों को अंदर में मिलाना जान गया वही असली योगी है। भस्म लगाने से जोगी नहीं होता, लंगोटा पान के घूमने से जोगी नहीं होता। जो दृष्टिधारों को जोड़ना जान गया वह योगी है। तो भगवान राम ने तो इतना ही कह दिया क्या कि यदि मुक्ति को प्राप्त नहीं करोगे तो जन्म जन्म पछताते रहोगे, रोते रहोगे, फिर मनुष्य शरीर नहीं मिलेगा। ये शरीर मोक्ष पाने के लिए मिला है, यही तन कर फल विषय न भाई, स्वर्ग स्वल्प अंत दुदाई। स्वर्ग पाने के लिए शरीर नहीं मिला है, मुक्ति पाने के लिए मिला है। लेकिन मुक्ति मिले कैसे? कैसे मिले? तो कबीर साहब की वाणी है मुक्ति न होवे नाचे गावे, मुक्ति न होवे मृदंग बजावे, मुक्ति न होवे साखी पद बोले, मुक्ति न होवे तीर्थ डोले। बाहर में भटकने से मुक्ति मिलने वाली नहीं है। तो क्या करेंगे? तो फिर कबीर साहब कहते हैं देव पूजते हिंदू मर गए, तुरक मुए हज जाई, जटा बांधते जोगी मर गए, इनमें किन्हों ना पाई। देवता को पूज करके हिंदू मर गए, मुक्ति नहीं मिली। मुसलमान लोग हज कर करके मर गए, मुक्ति नहीं मिली। जोगी लोग जटा बनाने में रह गए, उनको भी मुक्ति नहीं मिली। तब मुक्ति कैसे मिलती है? तो कबीर साहब कहते हैं जो नर जोग जुगति करी जान है, योग की जुक्ति जो जान गया। जोग मतलब हठ जोग नहीं, ध्यान जोग। जो नर जोग जुगति करी जान है, खोदे आप शरीरा, तिनके मुक्ति संशय नाही कहत जलाह कबीरा। जो योग की जुक्ति जान गया है, अपने अंदर में मुक्ति को खोजता है, उसके लिए मुक्ति कोई बड़ी चीज नहीं है। कहत जुलाह कबीरा, ये जुलाह कहता है कि जो ध्यान जो करेगा वो अंदर में मुक्ति को पाएगा। कबीर साहब ने कैसे मुक्ति को प्राप्त किया? तो कहते हैं वेद पहनते पंडित हो गए। वेद पढ़ पढ़ के बहुत लोग पंडित हो गए, लेकिन राम नाम क्या है वो नहीं जानते। किसी को पदावली का वो पद दिखा दीजिए,
राम नाम अमर नाम भजो भाई सोई, सोई सत धुन सब घट घट होई। यदि किसी पंडित जी को कहिए यदि क्या होता है, क्या है, कुछ नहीं बता सकेंगे। तो वही कबीर साधना तो एक ही ना है, गुरु महाराज करें कि कबीर साहब करें। तो कबीर साहब वही राम नाम के बारे में कहते हैं कि वेद पढ़ते पंडित होवे, राम नाम नहीं जाना, कहे कबीर एक ध्यान भजन से पावे पद निर्वाणा।